आपका हरियाणा न्यूज में और विशेष के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। जितने दिन ढल रहे हैं उतनी ही गहरा रही है मुरथल कथित गैंगरेप की मिस्ट्री और उसके पीछे की वजह क्या है, आज उसी पर करेंगे चर्चा। पहले आप एक रिपोर्ट देखिए, पूरे मामले की पोल खोल को समझिए, फिर इस पर चर्चा। क्या आंदोलन की लगी आग से हवस की प्यास बुझाई गई? क्या सोनीपत की सड़कों पर हैवानियत का नंगा नाच हुआ? ये सवाल आज भी उतने ही बड़े हैं जितने बड़े कल थे। शायद इसीलिए क्योंकि पुलिस पहले ही मान चुकी है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद इसीलिए क्योंकि मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि ये एक झूठ है। हालांकि हाईकोर्ट इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, जिसकी बानगी उस दौरान साफ देखी गई जब हाईकोर्ट ने मुरथल कथित गैंगरेप मामले में सोमवार को पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट पर आपत्ति जता दी। सुखदेव ढाबे की फिर से खंगाली जा सकती है सीसीटीवी फुटेज। ढाबे के मालिक अमरीक सिंह से फिर हो सकती है पूछताछ। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार की स्टेटस रिपोर्ट पर जाहिर की आपत्ति। ढाबे में 21 से 22 फरवरी को रुकने वाले शरणार्थियों से पूछताछ के लिए कहा गया। हाईकोर्ट इस मामले पर बेहद गंभीर है और उसकी वजह है सुखदेव ढाबे के पास से महिलाओं के निजी वस्त्र मिलना, कथित चश्मदीदों की गवाही। लेकिन पुलिस को अब तक इस मामले में कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है और पुलिस की कार्यशैली को देखकर साफ लग रहा है कि मुरथल कथित गैंगरेप को पूरी तरीके से एक अफवाह माना जा रहा है। और तो और सरकार भी कथित मुरथल गैंगरेप पर गंभीर नजर नहीं आ रही है, जिसके बाद पुलिस और सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। क्या मुरथल कथित गैंगरेप मामले की सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए? इस मामले की जांच के लिए जुडिशियल कमीशन का गठन क्यों नहीं हुआ? क्या पुलिस की जांच पर भरोसा किया जा सकता है? जिस मामले में पुलिस कटघरे में है, क्या उसकी निष्पक्ष जांच करेगी? क्या मुरथल कथित गैंगरेप का सच सामने आएगा? सवाल कई सारे हैं, पेच कई फंसे हैं, लेकिन उनके जवाब किसी के पास नहीं है। ऐसे में सबसे ज्यादा सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो मुरथल मिस्ट्री की पोल खोल कैसे आएगी सच्चाई सामने, कई अहम सवालों का जवाब हम जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता जयवीर आर्य हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है। इसके अलावा एडवोकेट अरुण शर्मा, इन दोनों खास मेहमानों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में सच क्या है। आर्य साहब, आपके पास आना चाहूंगी। आपको क्या लगता है इस पूरे कांड की जो मिस्ट्री है उस सच्चाई से क्या पर्दा उठ पाएगा वर्तमान हालातों में? देखिए, जो जिस ढंग से अभी सरकार की कार्यशैली चल रही है, अधिकारियों को लगाना, अधिकारियों का तबादला, उससे मुझे नहीं लगता कि सरकार उस दिशा में जा रही है कि जिससे ये पर्दाफाश हो कि ये चीजें हुई या नहीं हुई, जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ या जो इसके इनॉल इसके अंदर थे, क्या उन लोगों को सजा तक हम पहुंचा पाएंगे? मुझे अभी नहीं लग रहा। तो सरकार को बदलना होगा कि हमने किस ढंग से जाकर के न्याय हमें दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। वो अभी बात क्या हो रही है, लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर हमारे सामने आ गई है, उस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जाट आंदोलन पर वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का बड़ा दावा। कैप्टन अभिमन्यु ने बड़े षड्यंत्र का दावा किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, उपद्रव के लिए चीन से मंगाए गए बर्निंग कोल, एक बड़ा बयान उनकी तरफ से। हरियाणा को अस्थिर करने का षड्यंत्र चल रहा था, तो जाट आंदोलन पर कैप्टन अभिमन्यु का ये बड़ा दावा सामने आया है। कैप्टन अभिमन्यु ने बड़े षड्यंत्र का दावा किया है और ये भी कहा है कि चीन से बर्निंग कोल तक मंगाए गए उपद्रव के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं, जाट आंदोलन पर कैप्टन अभिमन्यु का ये एक बड़ा दावा सामने आया है।
कि हरियाणा को अस्थिर करने का षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्र रचा गया ये कहना है कैप्टन अभिमन्यु का, जिसमें उन्होंने ये तक कहा है कि चीन से बर्निंग कोल तक मंगवाए गए उपद्रव के लिए, और इसमें किसी बड़े षड्यंत्र की बात उनको नजर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जाट आंदोलन पर कैप्टन अभिमन्यु का बड़ा बयान, कैप्टन अभिमन्यु का ये बड़ा दावा, जिसमें कैप्टन अभिमन्यु ने ये कहा है कि हरियाणा को अस्थिर करने का षड्यंत्र किया गया, उपद्रव के लिए चीन से बर्निंग कोल तक मंगाए गए। सरकार के जो अपने हैं वो तो लगातार निशाना साध ही रहे हैं सरकार पर। इस बीच कैप्टन अभिमन्यु ने एक बड़ा दावा किया है कि हरियाणा को अस्थिर करने का षड्यंत्र रचा गया, सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र रचा गया, उपद्रव के लिए चीन से बर्निंग कोल तक मंगवाए गए। एक बड़ा दावा कैप्टन अभिमन्यु की तरफ से। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कैप्टन अभिमन्यु का बड़ा दावा, उपद्रव के लिए चीन से बर्निंग कोल मंगाए गए, उपद्रव के जरिए हरियाणा को अस्थिर करने की साजिश रची गई। ये तमाम बातें कैप्टन अभिमन्यु की तरफ से कही गई हैं। इसे एक बड़ा बयान माना जा रहा है, क्योंकि लगातार ये कहा जाता रहा है कि कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है, और साजिश के आरोप कभी विपक्ष पर तो कभी अपनों ने बीजेपी सरकार पर ही लगाए, अपने अपनों पर ही लगाए। इस बीच ये बड़ा बयान कैप्टन अभिमन्यु का सामने आया है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता कृष्णमूर्ति हुड्डा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृष्णमूर्ति जी, कैप्टन अभिमन्यु का बड़ा दावा है कि हरियाणा को अस्थिर करने का षड्यंत्र रचा गया है, यहां तक कि चीन से बर्निंग कोल तक मंगाए गए उपद्रव करने के लिए, आपकी प्रतिक्रिया? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो कि हरियाणा को बर्बाद करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने रचा है, और नागपुर में वहां से इनका आदेश आया है कि यहाँ बहुत लंबा चौड़ा आपस में भाई से भाई को लड़वाना है, और सरकार मुखदर्शक के रूप में बैठ जाएगी। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जान माल की रक्षा करें लोगों की। सरकार का पता ही नहीं 3 दिन तक कहाँ थी, और आज भी सरकार गलत काम कर रही है। लोगों को झूठे केसों में, नौजवानों को, छात्रों को फंसाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है जी। तो अभिमन्यु ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र रचा है इस प्रदेश को बर्बाद करने के लिए, और उन्होंने जो हमने नंबर 1 बनाया था हरियाणा 10 साल में, वो हरियाणा नंबर 1 आज हरियाणा 50वें नंबर पे चला गया है। चलिए लौटेंगे आपके पास कृष्णमूर्ति जी। बीजेपी नेता रेणु भाटिया हमारे साथ फोन लाइन पर। रेणु जी नमस्कार, आवाज पहुंच रही है? रेणु भाटिया जी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? पहुंच रही है। रेणु भाटिया जी, एक बड़ा बयान कैप्टन अभिमन्यु की तरफ से सामने आया है कि हरियाणा को अस्थिर करने का षड्यंत्र रचा गया। ये दावा उन्होंने किया है कि बकायदा उपद्रव के लिए चीन से बर्निंग कोल तक मंगाए गए। इस पर हालांकि कांग्रेस यही कह रही है कि ये साजिश तो खुद बीजेपी ने रची है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, उनका जो कहने का अभिप्राय है वो यही है कि जो हरियाणा में ये हुआ है ये एक वाकई षड्यंत्र के तहत हुआ, और दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि हरियाणा की जनता, मासूम जनता का नुकसान हुआ। और आप लोगों के सामने मीडिया के माध्यम से जी मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने स्वयं इस चीज को दिखाया, और बहुत जल्द जो बातें रहती हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी कि ये षड्यंत्र किसने रचा और किस तरह की बातें उन्होंने रखी थी षड्यंत्र को कामयाब करने के लिए। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो लोग डंका बजाते हैं कि उन्होंने हरियाणा को नंबर 1 किया और झूठ साबित हुआ, जनता ने उन्हें रास्ता दिखाया, वो अब रास्ता ढूंढ रहे थे जो उनका ब्लॉक हो गया था। इसी वजह से वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो कि बड़ी शर्मनाक है। हमें अपने देश के प्रति, हमें अपने राज्य के प्रति इस तरह के षड्यंत्रों को नहीं करना चाहिए, और सहयोग करना चाहिए आज जनता जो पीड़ित है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रेणु भाटिया जी आपका, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी आपका इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाट आंदोलन पर कैप्टन अभिमन्यु का ये बड़ा दावा।
चलिए विशेष की तरफ वापस लौटते हैं और बात करते हैं मुरथल मिस्ट्री की, जिस पर अब लगातार जो है सस्पेंस गहराता जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रही है कि एक बार फिर से इस पूरी मिस्ट्री की जांच हो सकती है, जिस तरीके से पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। जयवीर आर्य और अरुण शर्मा जी, आप दोनों से खास बातचीत हम जारी रखेंगे। अरुण जी आपके पास आना चाहूंगी। जयवीर जी आपकी बात अधूरी रह गई थी, मैं उस बात को कंप्लीट करना चाहूंगी, लेकिन पहले अरुण जी आपके पास आना चाहूंगी। ऐसा क्यों होता है कि इस खासतौर पर इस मामले में और ये जो आंदोलन हुआ है प्रदेश में, इस मामले में इतनी कमियां, इतनी चूक दिखाई पड़ रही है, या एक बार फिर से अब ये कहा जा रहा है कि वापस से मिस्ट्री को खंगाला जाएगा, यानी कहीं ना कहीं चूक हुई है इस पूरे मामले में, जिसकी वजह से सच्चाई अभी तक खुलकर सामने नहीं आ पा रही है। सरकार के पास एक खुफिया तंत्र होता है जी, और उसके हवाले से उनको पता रहता है कि कहाँ क्या चल रहा है, क्या आना है, क्या जाना है, क्या षड्यंत्र है, क्या कुछ है। जब ये आंदोलन जब पहले चल रहा था तो इनको इस पर नजर रखने हुए थे, और नजर रखते हुए इनको इंतजाम करने चाहिए थे कि ऐसी घटना ना हो जिस कारण बड़ा ही जंगल राज की तरह नंगा नाच हुआ, जहाँ हत्याएं हुई, लूटपाट हुई, आगजनी हुई और बलात्कार हुए। इसके लिए दोषी तो सबसे पहले तो षड्यंत्रकारी होने चाहिए। और जो लोग एक दूसरे पे आज राजनीतिक लोग ब्लेम लगा रहे हैं, बल्कि इनको भी सामने खड़ा होना चाहिए था, चाहे किसी भी दल के थे, वो सरकार में थे या गैर सरकार के थे, विपक्ष में थे, तो इन लोगों को भी सामने आना चाहिए था। जिससे क्योंकि कल को ये भी सरकार में थे पहले जो लोग, चाहे इनेलो हो, कांग्रेस हो, आज बीजेपी की तो सरकार है, लेकिन और भी जो दल थे, इन लोगों को क्योंकि सब हरियाणा से जुड़े होते हैं, सबको हरियाणा की संस्कृति सभ्यता का पता हुआ है, तो इनको भी आगे आना चाहिए था, या ये बताएं कि इन लोगों ने क्या भूमिका निभाई। अगर चलो सरकार पे आरोप लगा रहे, सरकार फेल हुई, तो क्योंकि सरकार थी। दूसरी बात, यहाँ पे सरकार और प्रशासन, मिलिट्री, पुलिस सभी मूक दर्शक होते रहे और नंगा नाच देखते रहे। और उसके बाद ये तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जो न्यायालय ने खुद ही संज्ञान लिया मुरथल कांड का, या इस पे भी। और आज अफसर कह रहे हैं कि हमें आप क्लिपिंग भेजें, वीडियो भेजें, ये भेजें, वो भेजें, तो सरकार और प्रशासन और ये तंत्र बताए कि इन्होंने क्या किया। तो इसके लिए सब लोग जिम्मेदार हैं। जब तक प्रदेश में जान माल की सुरक्षा नहीं होगी तो लोग कैसे शांति और अमन चैन से रहेंगे। और कानून व्यवस्था तो बहुत जरूरी है, हर इंसान के लिए कानून व्यवस्था जरूरी है, जो उसका पालना करें। या वो लोग बताएं कि सामने कि जो लोग आंदोलन कर रहे थे और आंदोलन के जो अग्रणी लोग थे, या तो वो बताएं कि ये लोग थे, हम नहीं थे। और है तो आज तक एक भी सामने ऐसा नहीं आया कि ये कहें भाई हमने हत्या करी, हमने आगजनी करी, हमने लूटपाट की, या इसके लिए हम दोषी हैं या हम जिम्मेवार हैं। तो इसके लिए सीबीआई से भी जांच होनी चाहिए, और जांच जो है डे बाय डे इतनी शीघ्र हो ताकि आम जनता को ये विश्वास दिलाए कि मतलब हाँ ठीक है, हम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जो घटना घटी वो तो वापस नहीं आ सकती। लेकिन ऐसा तो करें कि भविष्य में ऐसी घटना दोहराई जाए जिससे लोगों में एक दहशत का माहौल जो पैदा हुआ है, भाईचारा जो खत्म हुआ है, आज लोग मतलब बर्बाद हुए हैं, उनको जो लोग पाकिस्तान से आए उनको अपनी बर्बादी की दोबारा से आज याद हो गई। हरियाणा बने ज्यादा दिन नहीं हुआ और जात पात का जहर फैला रहे हैं, क्योंकि इनको उस टाइम कार्रवाई करनी चाहिए थी जिस टाइम लोग इनके खिलाफ बोल रहे थे। तो ये था, तो इसमें सभी लोग हैं जो षड्यंत्रकारी है, और अब एक दूसरे पे इस तरह से आरोप और प्रत्यारोप करके बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि इनको आज सबको ही आगे आना चाहिए था। राजनीतिक दलों को बयानबाजी से उठ के कम से कम उनकी आर्थिक सहायता के लिए आए, या हम तुम्हारे हितैषी हैं या हम तुम्हारे रक्षक हैं। यहाँ पर दिखाई जानी चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। अरुण जी लौटेंगे, आपसे भी बातचीत जारी रखेंगे। जयवीर जी आपसे भी बातचीत जारी रहेगी और जानने की कोशिश करेंगे कि कहां पर लूप होल्स रह गए और क्यों इस पूरे मामले में किसी जुडिशियल कमीशन का गठन अब तक नहीं हुआ, क्या कुछ इसके पीछे के तमाम पहलुओं, इस पर रखेंगे चर्चा जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं विशेष के साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। खूबसूरत मखमली
mating force in style. बस अब और नहीं। गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call खूबसूरत मखमली गुदगुदाता एहसास हो, शीतल हो कोमल हो कुदरती एहसास। Riva, a mating force in style. ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिप्सम ने ते ढीला भी खत्म कर दिता, सब बूटियां दी उम्र ही ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। वाह भी वाह, सरताज जिप्सम ने कमाल कर ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਦੇ ਖੇਚਾ। सरताज जिप्सम वाले पट्ठियां ने ते मज्जां दा दुੱਧ ही ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। तो क्या मुरथल महापाप का कथित सच सामने आ पाएगा, ये एक अहम सवाल है। आपको दिखाते हैं कुछ बयान, वो बयान जो कि ग्राउंड जीरो पर जाकर हरियाणा न्यूज ने लिए कि कैसे एसपी साहब कुछ और कह रहे हैं, जो लोग हैं चश्मदीद है वो कुछ और कह रहे हैं, और शायद यही वजह है कि इस जांच के बावजूद भी सच्चाई सामने अभी तक नहीं आ पाई है। एसपी साहब, एक रिपोर्ट आ रही है कि महिलाओं के साथ कुछ गलत हुआ है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? कल इसके बारे में काफी डिटेल में जांच हुई है। जो रिपोर्ट आई थी उसमें जो विटनेस साइट किए गए थे उनसे भी पूछताछ की गई, और सीनियर लेवल ऑफिसर्स ने, आईजी रैंक और एसीएस रैंक ऑफिसर्स भी मौके पे गए, उन्होंने पूछताछ की। और उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के मेंबर आए, उन्होंने भी पूछताछ की, चेक किया हमने, तो ऐसी कोई बात नहीं पाई गई है और कोई कंप्लेंट भी नहीं आई है। और ना ही वो विटनेस ने कहा कि हमारे घर में तो वो महिलाएं और फैमिली रुकी थी तो उनकी गाड़ी जला दी गई थी, और कोई ऐसी बात नहीं हुई, तो गलत रिपोर्टिंग हुई है। ऐसा जो है कि ये था कि जो गाड़ियां हाईवे पे आ रही थी उनको रोक के लूटपाट की गई, कुछ जलाया गया, फिर उनकी महिलाओं के साथ कुछ गलत व्यवहार किया गया, ऐसी कोई के बारे में कह रहा हूँ, वो रिपोर्ट्स गलत पाएगी, एक न्यूज़पेपर में छपी है ये, वो गलत पाएगी। जो विटनेस भी साइड की है वो भी वेरीफाई हो गए सारे, वो गलत पाएगी। ऐसा तो नहीं है कि लोग सामने नहीं आ रहे शर्मिंदगी की वजह से, डर की वजह से कि हम इसे रिपोर्ट नहीं करना चाहते? नहीं, ऐसा भी कई बार हो जाता है। हाँ, ऐसा हो सकता है, पर जैसे उन्होंने रिपोर्ट किया कि 10 महिलाओं के साथ हुआ, 20 के साथ हुआ, तो पॉसिबल नहीं है अभी एक रिपोर्ट नहीं करेगी, 2 नहीं करेगी, 10 की 10, 20 की 20 रिपोर्ट नहीं करे। और जो हमने जो उससे विटनेस साइड किए हैं उनसे भी पूछताछ की है, ऐसा नहीं हुआ। हमारे पास बहुत सी एफआईआर भी करवाई है लोगों ने, जो गाड़ियां जली हैं, और बहुत से लोगों को हमने रेस्क्यू किया है वहाँ से, तो साथ ही थे, तो ऐसी कोई बात नहीं आई है। डू यू टोटली रूल आउट दिस फैक्टर, बिकॉज जितना हम नुकसान और जितना हम यहाँ पर देख रहे हैं कि गुंडागर्दी का नाच यहाँ पर हुआ है, ये अंदर भी और बाहर भी, सड़कों पर भी, डू यू टोटली रूल आउट कि कोई बदतमीजी किसी महिला के साथ नहीं हुई होगी? ऐसा अगर कोई कंप्लेंट आती है, कोई ऐसी बात कभी भी किसी भी स्टेज पे आती है, आज कल परसों कभी भी आती है, इमीडिएटली हम उस पर एक्शन लेंगे, कार्रवाई होगी। और वो तो एज ऑफ नाउ कोई ऐसा नहीं है, पर किसी स्टेज पर आती है, आज भी आती है, कभी भी आती है, तो उस पर इमीडिएटली एक्शन लेंगे। हुआ कि बहुत कुछ बताने लायक भी नहीं। हाँ, चलिए मेरे साथ कुछ युवा हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि युवाओं की इस आंदोलन में भागीदारी बहुत थी, तो युवाओं ने यहाँ क्या देखा और क्या किया ये जानना बेहद जरूरी है।
मैं ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ से जो खबरें आ रही हैं मुरथल से कि बहुत सी महिलाओं के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, यहाँ बहुत उत्पात मचा है, क्या क्या हुआ? देखिए मैडम, यहाँ जो हुआ है वो इस कदर हुआ है कि वो मैं आप लोगों के सामने बयान नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो एक समाज होता है, समाज में हर किसी की अपनी एक रेपुटेशन होती है, स्टैंड और स्टेटस होता है। इसमें क्या है, अगर किसी का किसी के साथ दुराचार होता है, वो अपनी जबान या अपने व्यवहार को इस प्रकार प्रदर्शित नहीं कर सकता। लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि रात को कुछ लोगों ने पी के गलत काम किए, हड़दंग भी किया और छेड़छाड़। बिल्कुल जी, बिल्कुल ये किया है, लोगों ने ऐसा किया है और आपको न्यूज पेपर के माध्यम से भी ऐसा हाल। मैं न्यूज़पेपर के माध्यम से छोड़ देती हूँ, मैं वो जानना चाहती हूँ जो यहाँ के लोगों ने आंखों से देखा, सुना और महसूस किया। मैं सिर्फ वो जानना चाहती हूँ। तो आप क्योंकि आपने कहा कि आपने बहुत से लोगों की मदद भी की, आपके साथियों ने बहुत से लोगों की जान से निकालने में मदद की, तो जाहिर तौर पे जो आपने देखा है वो बाकियों ने नहीं देखा है। तो जो आपने देखा है वो आप बताइए कि किस तरह से लोग अभी भी सहमे हुए हैं, और जो रात को कुछ शरारती लोगों ने शराब पीकर किस तरह से अभद्र व्यवहार। देखिए मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस कदर महिलाओं के कपड़े फटे हुए थे और उनके चेहरे से जो लग रहा था वे बिल्कुल सहमी हुई थी, उनसे ऐसे पता लगता है कि हमारे यहाँ जैसे व्यवहार हुआ है वो बहुत निंदनीय है, बहुत शोकजनक है। अच्छा, ये बताइए कि जो महिलाओं के कपड़े फटे हुए आपने देखे, वो किस वक्त थे? वो रात थी, शाम थी, दिन था, किस वक्त? वो रात के वक्त थे। मैं अपने ब्रिगेड, युवा ब्रिगेड के साथ जैसे ही गांव के अंदर बात आई, हम चले और जैसे ही हमने सोचा कि जैसे जरूरतमंदों की मदद करें, जैसे ही हमने कुछ को तो कपड़े भी वितरित कराए गए हैं। हमने अपनी शर्टें, जिस प्रकार से शाल, अब सर्दी का माहौल है, इस प्रकार से हमने लोगों को शाल भी दिए हैं। हमारे अपनी बहनों को जैसे कहीं से भी कपड़े फटे हुए थे तो ऐसा उसको ढकने का जो काम किया है, तो इससे पता चलता है कि ये बहुत निंदनीय काम हुआ है। वैसे इधर हुआ जरूर है, ये बिल्कुल सच्चाई है, यहाँ बहुत अभद्र व्यवहार हुआ है। यहाँ पर क्या पुलिस आके अब इसकी तहकीकात कर रही है? देखिए, पुलिस अपना काम अपने तरीके से कर रही है, होगी शायद, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि जो राजनीतिक तंत्र है वो यहाँ की पुलिस। तो देखा आपने, चश्मदीद कुछ और कह रहे हैं, पुलिस प्रशासन कुछ और कह रहा है। शायद यही वजह है कि कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा है। जवीर आरिफ से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जवीर जी, जिस मामले में पुलिस ही सवालों के घेरे में खड़ी हो, क्या उसकी निष्पक्ष जांच हो पाएगी, आपको लगता है? देखो, आज मैं थोड़ा सा ये हुआ जो आज हो रहा है, इससे थोड़ा सा पीछे में जाऊं कि आज संस्कारों की कमी है। संस्कारों की कमी कहाँ से आई कि हम जाति के अंदर, धर्म के अंदर चले गए। उससे आज आप जितने भी नेताओं के बयान देखें कि अगर मेरा अपना मानना ये है, जब ये आंदोलन चल रहा था, जिस दिन रात को विद्यार्थियों को हॉस्टल में घुस करके पिटाई की गई, ये पता था कि विद्यार्थी भड़केंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार को ना पता हो, और सरकार को ये नहीं पता तो सरकार को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। अगर ये पता था तो सरकार अगर चाहती तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां ज्यादा आंदोलन चल रहा था, जहां भड़कने की संभावनाएं थी, वहां 2-2, 3-3 मंत्रियों को बिठाते और ये कहते कि पहले हमारी लाश से आपको ऊपर से जाना पड़ेगा और फिर आपको आग लगानी पड़ेगी। सरकार अगर ये चाहती, हम संस्कार की तरफ नहीं जा रहे, हम ये देख रहे हैं कि किस जाति का भला हो रहा है, किस जाति का नुकसान हो रहा है, आगे आने वाले में मुझे वोट मिलेगी या मेरी कट जाएगी। अरे भाइयों, उससे हमें थोड़ा सा अलग जाएं। अगर आप अब जाटों के अंदर ये आ गई कि आज नॉन जाट की सरकार है, सीएम साहब जो ना किसी दूसरी जाति से आते हैं, सीएम साहब जो कोई भी सीएम हुआ, कोई भी मंत्री हुआ, अगर उसकी शपथ को वो याद रखे और लोग भी याद रखें कि शपथ लेते हुए उसने क्या कहा है, तो मेरा अपना खुद का ये मानना है कि उससे ऊपर उठ के अगर वो कार्य करे, वो दबाव में ना आए, चाहे कोई जाट लीडर हो या नॉन जाट लीडर हो, उससे हटके अगर वो काम करे। बार बार नाम आता है आरएसएस जहां भी जाती है इलेक्शन करवाती है, भड़काऊ भाषण देती है, लोगों को भड़का करके अलग से। ये अगर आरएसएस के ऊपर ये आरोप हैं, गलत हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, ये आरएसएस देखेगी, सरकार देखेगी, क्योंकि केंद्र के अंदर सरकार बीजेपी है और हरियाणा के अंदर भी बीजेपी है। अगर ये आरोप है सही है या गलत है, अगर वो गलत हैं तो भी उन्होंने अपने ऊपर जो एक बुरा प्रभाव पड़ा है उसको तोड़ना होगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जयवीर आर्य जी आपका, अरुण शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में समय देने के लिए, इस बातचीत के लिए। तो सवाल लगातार यही बरकरार है कि क्या मुरथल के कथित महापाप का सच सामने आ पाएगा। ये जांच का विषय है, कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई है, जिसकी वजह से खुद कोर्ट ने संज्ञान लिया है और माना है कि इसकी दोबारा से जांच होनी चाहिए। अब क्या इसका सच सामने आ पाएगा, इस पर नजरें फिलहाल टिकी तो जरूर हुई हैं। इसी के साथ विशेष पे फिलहाल इतना ही। नमस्कार।